शायरी से शुरू करते हैं। तो मेरे को ही बोलनी पड़ेगी। चलो एक याद आ रहा है कि ज़रूरी नहीं कि हर पत्थर से फल टूटे, कुछ पत्थर कोशिश के लिए भी मारे जाते। क्या बात है ना, बहुत बढ़िया। तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई पत्थर फेंकोगे, कुछ कहीं कोशिश करोगे तो उससे ज़रूरी कुछ नहीं होता मिलेगा कि आम पे या कहीं लगेगा और आम नीचे गिरेगा। कई बार कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो करके देख सकते हैं ना। तो मेरा तो यही फंडा रहता है लाइफ। शुरू करते हैं इनके। ज़्यादा टफ क्वेश्चन मत पूछना यार। शुरुआत करते हैं आपके फिटनेस से, है ना। फिटनेस, हाँ जी। तो जैसे आप बहुत एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया वगैरह फिटनेस की में। बात करते हैं। सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हो आप। बहुत कम रहता हूँ यार, अब कहाँ रहता हूँ। अपने डालते रहते हो फिटनेस गोल्स। तो मेरे को भी, मेरे जैसे जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। तो इस फिटनेस का आपका राज क्या? फिटनेस का राज ये खेत है। नहीं नहीं बिल्कुल। भाई फिटनेस का राज कुछ नहीं। देखो कुछ भी खा लेता हूँ, ऐसा कोई चूज ही नहीं हूँ कि ये नहीं खाना है, ये नहीं, ये देख कचौड़ी वचौड़ी सब चल रहा है। बस लिमिटेड मात्रा में खाता हूँ। और अपनी गाजर मूली रहती है। अभी जूस निकलवाया है, जूस आएगा भी आपके लिए, है ना। पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहेगा। कोशिश करता हूँ कि सब्जियाँ वगैरह यहाँ से चली जाएँ, घर के खा लें हम थोड़ा सा। और एक्सरसाइज वगैरह का रूटीन? एक्सरसाइज का रूटीन रहता है सुबह मतलब 6-7 किलोमीटर वॉकिंग और 15-20 मिनट एक्सरसाइज। अभी तो खैर बंद है थोड़ा सर्दियों की वजह से, अदरवाइज़ पूरा साल रूटीन रहता है। अच्छा, हाँ, विदाउट फेलियर? मतलब विदाउट फेलियर जाना ही जाना है। बहुत बढ़िया। तो यही। हाँ, अब सर्दियों की वजह से थोड़ा सा बंद है। और सबसे बड़ी बात क्या है, घड़ी से फ़ोटो लेके कितने स्टेप चले सारे दोस्तों को भेजता हूँ। उनको तो हाँ, तो देते रहते हो। उनको थोड़ा सा ये रहता है ना कि अरे यार ये तो चल लिया, अब हमें चलना पड़ेगा। तो ये तो आप औरों को भी ऐसे इंस्पायर कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो फिट रहने के लिए? हाँ, कहीं ना बिल्कुल, कहीं वो बिल्कुल। रहता है बिल्कुल। देख के। मैं भी देखता हूँ तो मेरे को भी ऐसे होता है। मैं दौड़ाता हूँ फिर 5-10 किलोमीटर आपका देख के कि अंकल ने 7-8 दौड़ दी। नहीं 5-10 किलोमीटर तो नहीं दौड़ पाता हूँ। लेकिन चल रहा है, बस बढ़िया चल रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताओ, आपने मुझे क्यों चूज़ किया कि भाई ये अंकल का इंटरव्यू लेना चाहिए? जब भी आपसे मिलता हूँ हमेशा बहुत पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो ऐसा लगा कि कुछ एक नई बिगनिंग है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जैसे मैंने अपनी फैमिली मेम्बर से, मैंने अपनी माँ के साथ शुरुआत करी। हाँ, एक मैंने छोटे देखा से था आपका उसकी। वीडियो, देखा था। तो मेरे को ऐसे ही किसी ने सजेस्ट किया कि जब जैसे बड़ों का आशीर्वाद, अपने माँ बाप का, अपने बुज़ुर्गों का जब आशीर्वाद रहता है, तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ती हैं। यार इतना बड़ा तो मत बना। तो वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स की वजह से लगा कि ये तो घर वाली बात है, तो इन्वॉल्व करके चला जाए कि आप भी कभी बताओ कि भाई देखो आज ये चैनल वहाँ पहुँच गया। पर उसे शुरुआत मेरे खेत में बैठ के आपने शूट किया था। शुरुआत वहीं से हुई थी इस चैनल की। बढ़िया, तो बढ़िया। इस वजह से ये हमारी तो शुभकामनाएं, चैनल को ऊपर तक जाए और तरक्की करो। आप के सफ़र के बारे में शुरू करते हैं। जैसे आप पहले एयरफोर्स में थे, एयरमैन थे, अब आप फैमिली मैन हो, आप एक स्पोर्ट्समैन भी हो, और अपनी ड्यूटीज़ के साथ फैमिलीज़ को, मतलब फैमिली को साथ में, मतलब चीज़ें कैसे मैनेज करते हो? मतलब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर भी बनवा रहे हो आप। यार देखो, घर बनवाने का तो सारा क्रेडिट छोटे भाई को जाता है। मतलब पेपर पार्ट जो भी है वो मैं देखता हूँ, एग्जीक्यूशन पार्ट है वो भाई देखता है ना। बस वो ये कहता है कि मेरे अकाउंट में पैसा डालता रहे, मैं अपने आप कर दूँगा, काम सब चलता रहे। लेकिन काफ़ी मेहनत की है उसने। और फैमिली के साथ तो यार ये रहता है कि फैमिली को तो हमेशा शिकायत रहती है, आज से नहीं, मतलब स्टार्टिंग से ही शिकायत रहती है कि हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है। और मेरे ख्याल से कोई भी अगर एक कोई रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन है, हाँ जी। तो सभी के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी टाइम की इससे issues बचा नहीं होगा। रहते। सभी ठीक है। मतलब रूबरू हैं इस चीज़ से कि या टाइम नहीं मिल रहा है या ऐसा कुछ है। सभी की वाइफ की, बच्चों की शिकायत रहती है। और मेरे साथ अभी थोड़ा सा क्या चल रहा है कि फादर डायलिसिस पे हैं, हाँ जी। तो एवरी ट्यूसडे सैटरडे डायलिसिस कराना पड़ता है। पहले ब्रदर यहाँ था तो वो देख लेता था, वो ट्रांसफ़र आउट हो गया देहरादून के लिए, तो अब मेरे ऊपर थोड़ा ज़्यादा आ गया। तो घर बन रहा है वो भी देखना है, और वाइफ की तो सुननी है ही एज यूजुअल। तो जैसे भी टाइम मिलता है, जहाँ से जो थोड़ा हाँ, बहुत बस time ये मिल रहता जाए है अपना सुबह उठते मैं manage करो। 4-5 बार ये कहता हूँ कि यार कुछ नहीं है, चलेगा, ऐसे ही चलेगा, इन चीज़ों से घबराना क्या है। तो क्या आप प्लान करके चलते हो क्या? कोई अगले प्लानिंग दिन का, नहीं, कुछ भी प्लानिंग पहले नहीं। दिन जैसे बोलते हैं ना कि नहीं, शेड्यूल बना लेना चाहिए। मेरी लाइफ में ना अगले 6 महीने बुक है। कोई प्लान नहीं है। मुझे आज भी पता है कि अगले से अगले सैटरडे संडे को मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, तो थोड़ा सा फिक्स रहता है मेरा। ट्यूसडे सैटरडे को तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता, चाहे मैं किसी भी टूर पे चला जाऊँ, मुझे यहाँ होना ही होना है, या फिर किसी और को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अगर कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी आती है कि मुझे कहीं बाहर जाना है या
तो थोड़ा सा किसी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है कि डायलिसिस को आप छोड़ नहीं सकते। तो बिल्कुल मिला मिलू के चीज़ें मैनेज बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत मैनेज हो smoothly, रही। हाँ। मेरे ऑफिस में भी कहते हैं कि यार ये सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मैनेज करता है, मेरी वाइफ भी कहती है। और एक बहुत भारी समस्या रहती है मेरे साथ कि जैसे मेरे जो मुस्कुराता हुआ सा चेहरा है ना, जैसे कोई सीरियस होकर कुछ पूछता है तो मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ, तो अगले बंदे को या वाइफ को ये लगता है कि इसको पता है ये बात, और मुझे कुछ भी नहीं पता होता। उनको ये लगता है कि इनको पता है और ये जानबूझ के फिल्टर्ड कर रहे हैं बातों को। अब पता नहीं क्या है भाई, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है यार, यार दोस्त भी समझ रहे हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई ऐसे ही हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए, रोतो तो राम नहीं। बिल्कुल। और मैं भी जब आपको देखता हूँ, मतलब ये भी एक पर्पस था आपको लाने का कि ये जो स्माइल है, ये पॉजिटिव एनर्जी अरे क्या बात ये औरों को भी, हमारे व्यूअर्स को भी पता चले, सब लोग देखे, एनकरेज हो, इंस्पायर हो कि नहीं हंसो भाई, खूब हंसो, है ना? दबा के हंसो, दबा के। आपका जो वर्किंग प्रोफाइल है, जो जहाँ आप काम कर रहे हैं उस जॉब में, उसके बारे में थोड़ा बताओ, और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ कि कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आज करंटली आप क्या कर रहे हैं। देखो यार, ऐसा है, जर्नी का तो उस टाइम कुछ पता नहीं था। सारा दिन क्रिकेट खेलते थे, कोई मतलब कोई टारगेट नहीं था ये करना है ना, किसी ने गाइड किया कि ऐसे करोगे तो आप ये करोगे। 93 94 में फादर थे, उनको अपने काम से फुर्सत नहीं रहती थी, जॉब पे जाना है आना है, तो गाइड करने वाला कोई था नहीं। एनडीए का एक बार दिमाग में क्लिक किया था, तो उस टाइम ये इंटरनेट और ये सब चीज़ें थी नहीं, तो गुड़गांव बुक सेलर के फॉर्म मिलते थे, फॉर्म लेके आए मैं और मेरा एक दोस्त, और फॉर्म लेके आए जब तक डेट निकल। हाँ फॉर्म आके हमने देखा कि भाई ये लास्ट डेट जा चुकी है। हाँ 18.5 साल तक शायद लेते हैं, अभी भी वही होगा। तो हम 19 साल के थे उस टाइम, तो मैंने कहा ठीक है, ये है बस फिटनेस का राज भाई। खेत की गाजर है और अपना जूस है। बहुत बढ़िया, सही चल रही है ना। तो फॉर्म तो लेके उस आए, टाइम बस फॉर्म लेके आए, तो मैंने कहा यार नहीं होगा ये तो। 10 तक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया फादर ने, तो फादर साहब सोचते थे कि भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, अच्छा करेगा। 10 तक मतलब टॉप में गिनती होती थी। उसके बाद 11 12 में हम कॉलेज की तरफ रुख कर दिया। जो ट्रैक थे वो सारे चेंज होते चले गए। जो 12th कर ली तो समझ में आया कि 2 साल बर्बाद हो गए लाइफ के। तब तक एयरफोर्स में एग्ज़ाम दिया, थोड़ी कोशिश की, सिलेक्शन हो गया, एयरफोर्स में चले गए। और उस टाइम गवर्नमेंट जॉब मिलना ही। तो एयरफोर्स में आपने कब स्टार्ट किया, मतलब कब? मैं 6 नवंबर 1996 को मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था। और उस टाइम कुछ भी नहीं सोचा था लाइफ में क्या होगा क्या नहीं, बस ऐसे ही ज्वाइन किया। वहाँ पहुँच गए, ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में लगा कि यार दोस्त सब घर रह गए, छूट गए। तो एक बार तो दिल्ली खींच रही थी आपको वापस की वो यार दोस्त, या नहीं, माहौल, यार दोस्त मतलब क्या था? वापस खींच रहे थे कि यार तू कहाँ चला गया। तो 1-2 बार प्लानिंग भी की, बैग भी बाहर फेंक दिया था। तार था, तार के बीच में एक टांग इधर थी, एक टांग इधर थी। फिर सोचा यार क्या करेगा वहाँ जाके, एक गवर्नमेंट जॉब है तो कुछ देख लेते हैं। तो वापस एयरफोर्स में, मतलब ट्रेनिंग सेंटर से भागा नहीं। और उसके बाद बस चलता रहा। 10 साल जॉब की मैंने एयरफोर्स में, 10 साल 2 महीने। तो मतलब मैं ना कभी भी किसी भी पोस्ट पे या किसी भी ऑफिस में थोड़ा सा ना 5-7 साल के बाद ऊब जाता हूँ। मतलब वेरी फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे एयरफोर्स में था, मुझे लगा कि नहीं यार एयरफोर्स बस अब ज़्यादा हो गया यार, कुछ है ना, कुछ स्विच ओवर करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए। तो फिर मैंने देखा यार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 1-2 दोस्त थे, उनका अच्छा पैकेज है, अच्छा ये अच्छी फैमिली लाइफ भी काफ़ी। हाँ फैमिली लाइफ, आप कहीं जाओगे नहीं, घर पे ही रहना, यहीं पे रहना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आपने कब, कौन से ईयर में? मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था 2007 में, सितंबर 2007 में। मतलब 10 साल 2 महीने में एयरफोर्स में रहा, और 2007 में मैंने ज्वाइन किया एयरपोर्ट अथॉरिटी में आपने कहाँ ज्वाइन किया? मैंने NSCBI एयरपोर्ट कैलकाटा में ज्वाइन किया। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र लिया, दिल्ली आया, और अभी मैं तब से दिल्ली में हूँ। और उसके बाद मैंने रेस्क्यू एंड एमरजेंसी सर्विसेज, फायर सर्विसेज में मैं ज्वाइन किया था मैंने। तो वहाँ भी 5-6 साल जॉब करने के बाद फिर मैं कहा नहीं यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, अब स्विच करते हैं। फिर मैंने ट्रांसलेटर में स्विच किया। तो ट्रांसलेटर में ये है कि आपको कहीं थोड़ा सा ट्रांसफ़र जाने की ज़रूरत नहीं है, तो एक जगह लाइफ स्टेबल हो जाएगी। तो फिर अच्छी फैमिली लाइफ तब से लेके अभी तक थोड़ा सा उसी में चल रहे हैं। फैमिली लाइफ की तो यार कोई गारंटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ फैमिली लाइफ अच्छी चलेगी या यहाँ फैमिली लाइफ अच्छी चलेगी, तो ऐसा चलता रहता है बस। तो अभी करंटली मैं अपना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉर्दर्न रीजन हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ, और ऑफिशियल लैंग्वेज सेक्शन में।
तो आपका एयर फोर्स का, जैसे आर्म्ड फोर्सेस का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, तो उस एयर फोर्स के एक्सपीरियंस के बारे में आप बताओ कि कैसे दिन थे, देखो, कैसा एयर क्या फोर्स में सीखने को मिला आपको? आज मतलब मेरे फ्रेंड हैं, मेरे ऑफिस में सब ये कहते हैं कि यार बहुत स्मार्ट है, हर काम को आराम से कर लेते हैं ना, कैसी सिचुएशन हो उसको बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें एयरफोर्स ने सिखाई हैं, है ना। एयरफोर्स में क्या है कि मतलब अपने आप ही एक स्मार्टनेस आती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। कल्चर आपको है, हाँ कल्चर है, एनवायरनमेंट जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, आपको टाइम से सारे काम करने हैं, एक रूटीन है, एक आपकी लाइफ का एक रूटीन सेटअप हो जाता है। अब जैसे आपको कोई डिफेंस पर्सन मिलेगा, दूर से पता चल जाएगा कि हाँ इस बंदे में कुछ दम कम है। तो ये एयरफोर्स ने बहुत कुछ सिखाया मुझे। तो अगर एयरफोर्स के अगर 3 लाइफ लेसन्स की अगर बात करें, जैसे फौज में हर चीज़ हमेशा 3 में चलती है, हाँ हाँ, तो वो 3 लाइफ लेसन्स क्या होंगे? टफ क्वेश्चन है। ये एयरफोर्स की वजह से ही है कि थोड़ा सा इसको रख देता हूँ कि मतलब एयरफोर्स ने काफ़ी कुछ सिखाया है। ऐसी बात नहीं, टाइम को लेके सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ एक प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। मेरी बहुत गंदी आदत है मेरे जैसे घर अभी में। प्रॉपर ढंग से हाँ देखो, अब जैसे नहीं तो मुझे मैं नीचे बैठ के नहीं shoot करूँ। मतलब मेरी आदत है कि हर चीज़ में एक प्रॉपर ढंग से हो। घर भी हो तो मतलब लगे कि हाँ कोई चीज़ घर है। और मैं जैसे किसी फ्रेंड के घर चला जाता हूँ तो अगर अस्त व्यस्त चीज़ें हैं तो मेरे को बहुत बड़ा इरिटेट आता है, और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं करता इस चीज़ में कि उसको ठीक करने में। मैं घर आता हूँ, पहले सारी चप्पलें वप्पलें ठीक करता हूँ बेडशीट वगैरह ठीक करता हूँ, फिर थोड़ा सा आराम से तो relax इसमें ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारी आंटी का बहुत बड़ा रोल है वो, क्योंकि नहीं, मिस परफेक्शनिस्ट नहीं मेरे फ्रेंड कहते हैं कि पहले तो जैसे छोटा भाई है या मेरे एक दोस्त है, तो वो कहते हैं कि यार पहले तो हमें लगता था भाभी जी ने आपको सिखाया, लेकिन अब लग रहा है कि आपने भाभी जी को सिखाया। वो भी बहुत पार्टिकुलर है इस मामले में, मतलब हर चीज़ों को एकदम प्रॉपर ढंग से। और इसमें बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। क्या पापा ये बुक अगर यहाँ रख जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? मैं नहीं, इसको ढंग से रखते। बात करें जैसे 98% पॉपुलेशन मिडिल क्लास पॉपुलेशन ही है ना, हाँ। तो उसमें सरकारी नौकरी एक मिडिल क्लास फैमिली में कितनी ज़रूरी है, और इससे आदमी मतलब कहाँ तक पहुँच सकता है, कितना अपने लाइफ में ग्रो कर सकता है? यार देखो, आज का जो एनवायरनमेंट चल रहा है ना, जिस हिसाब से लोग बीमार हो रहे हैं, कोई सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उस हिसाब से तो गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन आजकल आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने भी नए फंडे शुरू कर दिए हैं कि गवर्नमेंट ही क्यों जिम्मेदारी लें, प्राइवेट सेक्टरों को, प्राइवेट हॉस्पिटलों को डेवलप कर रहे हैं, स्टैंड अप को है ना, वो कर कि रहे आप हॉस्पिटलों में लो, पॉलिसीज़ लो, प्रीमियम आप दो, पॉलिसीज़ लो, सरकार का कोई रूल ही नहीं। हैं। अग्निवीर को लेके अग्निवीर को लेके आ गए ये। अब हालांकि मेरे कई दोस्त इसके फेवर में है कि बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा काम, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये बहुत बेकार काम लगा। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जो मेरे ख्याल से कभी शहरों का मुंह नहीं देखा होगा उन बच्चों ने, और वो अपने दम पे मेहनत करके बिना किसी अप्रोच के एक ऐसी जॉब हथिया लेते थे, एक ऐसी जॉब में सेलेक्ट हो जाते थे कि उनकी लाइफ ट्विस्ट हो जाती थी बिना किसी अप्रोच के। और अभी इन लोगों ने भी वो उसका भी बंटा धार कर दिया है। तो खैर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, हम क्या कह सकते हैं। तो अभी जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, थोड़े बहुत डीमोटिवेट होते हैं पॉलिसीज़ से, तो वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, और जो है सरकारी नौकरी का क्या कुछ अभी ये जो क्रेज़ है थोड़ा स्टार्टअप की तरफ भी चल पड़ा है, जैसे हमारे पीएम साहब भी बोलते हैं। स्टार्टअप का तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो है नहीं कि हर बंदा एक स्टार्टअप की तरफ जा सकता है ना। गांव के आप रेशो निकालो तो कोई 1-2% है, 1% भी नहीं होंगे जो पूरे गांव में हो सकता है। हाँ, जो इस स्टार्टअप से जुड़े या इतना इनिशिएट लेके, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी ठीक नहीं रहता है थोड़ा सा, तो ये मुझे तो ये समझ में कम आता है थोड़ा स्टार्टअप वगैरह। हाँ, अगर ये ऐसा भी नहीं कि डिफेंस जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर था जॉब ओरिएंटेशन का, कि जॉब मतलब आप पकड़ में आ जाती, ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को जॉब मिल जाती थी। अब रेलवे का देखो आप, 78,000 पोस्ट। अब हो सकता है अच्छा हो, इसके रिजल्ट क्या पता बाद में आए, हम लोगों को बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिले हेल्थ में, रोड में, लेकिन मुझे तो अभी बच्चों के लिए तो एस्पिरेंट्स के लिए तो नुकसान वाला ही है, क्योंकि हाँ, 60-70 हज़ार जॉब अगर स्क्रैप कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रखो चीज़ों को। आप पॉजिटिव रख के चलोगे तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आर्मी के लिए ही थे और दूसरे उसके लिए नहीं जा सकते, तो दूसरे में भी आप कहीं अच्छा कर सकते हो। अगर आपने सोच लिया तो कुछ भी कर सकते हो। सोचने से ही तो सारे काम होते हैं। अगर मैं सोचूंगा ही नहीं तो होगा कैसे? ठीक है, तो मेरा तो यही चलता रहता है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें, बच्चे सोचते हैं कि एक बार अगर जॉब लग जाए तो लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, या पता नहीं वो अपने सपनों का महल बना लेंगे, कौन सी गाड़ी खरीद लेंगे। तो आपने तो
दो तरह की जॉब्स, एक डिफेंस वाली जॉब भी, एक सिविल जॉब भी आप कर रहे हो, तो मतलब एक जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में या फिर एक जॉब से आदमी कहाँ तक अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो, समस्याएं तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। समस्याएं तो मैं मर जाऊंगा ना तो भी ख़त्म नहीं होंगी। क्यों नहीं ख़त्म होंगी? मैं मर जाऊंगा ऐसे बोला मत बोला नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। मैं सभी के साथ होना है, इसमें कोई वो नहीं। मान लो कोई एक्सपायर हो गया तो उसके बाद फटाफट क्या, अरे इसको जल्दी उठाओ यार, जल्दी लेके चलो, है ना। समस्या नंबर 1। समस्या नंबर 2, उसके बाद अगर घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो बोलो वो एक्सपायर हुआ था ना, तुमने उसका ढंग से नहीं किया, तो ठीक है। उसके पीछे लगे रहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स तो आपके जाने के बाद भी एज इट इज़ रहेंगी। प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म नहीं होती। हम थोड़ा खुश हो जाते हैं यार जॉब मिल गई, चलो प्रॉब्लम थोड़ी ख़त्म होगी, उसके बाद फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरू, एक ख़त्म होगी फिर तीसरी शुरू होती। तो ये तो मतलब फॉर्म्स बदलते रहेंगे, फॉर्म्स बदलते रहेंगे, सिचुएशन बदलती रहेंगी, और ये सब कुछ यहाँ पे है। समस्याएं सारी यहाँ पे हैं। आप सोचने वाले हो, फैमिली को देखने वाले हो, तो आपके लिए समस्या है ना। नहीं सोचने वाले हो, नहीं देखने वाले हो, तो कोई समस्या नहीं। कोई कहीं पे भी जाए, कुछ भी करे, तो यही है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप जिस चीज़ को टारगेट करो, जिस जॉब में उसमें पहुंच जाओ, तो जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है, या आप अपने जॉब से सेटिस्फाई हो? अपना बताता हूँ जॉब का। मेरा एक फ्रेंड था, एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया, तो उसने बताया कि यार मैं एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया, तो हमारे मन में भी एक इच्छा जागृत हुई कि भाई एयरफोर्स में यार हमें भी ज्वाइन करना चाहिए यार। मैंने थोड़ा कोचिंग लिया तो एयरफोर्स में जॉब मिल गई। वो एक बात कहते हैं, मुझे ध्यान आ गई कि मेरी दादी जी कहती थी कि जिसकी गर्दन यहाँ इस पे नेक पे एक वो रहता है ना ब्लैक मोल, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, और मेरी गर्दन पे वो है। तो सबसे पहले मैंने एयरफोर्स का माइंड में क्लिक किया, तो एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद क्लिक किया कि यार ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जॉब अच्छी है, घर पे रहो, अच्छी सैलरी है, यार इसमें हो जाए ना तो मज़े आ जाए। भाई उसमें भी हो गया, ठीक है भाई चलो। अब वो होने के बाद उसमें मुझे पोस्टिंग मिली कैलकाटा, तो वहाँ भी चाह रहा है नहीं यार दिल्ली पोस्टिंग होनी चाहिए, दिल्ली पोस्टिंग हो गई। उसके बाद ये हुआ कि नहीं यार ये फायर सर्विसेज ठीक नहीं है, ये यहाँ होना चाहिए, किसी मतलब ऑफिस में स्विच होना चाहिए, ऑफिस में स्विच हो गया। फिर जब एयरफोर्स छोड़ी थी तो विचार आया था कि यार मुझे लगता है कि 10 साल मैंने जॉब की थी तो पेंशन नहीं थी, तो जैसे कोई कहते थे यार मेरी पेंशन इतनी, तो विचार आता था यार हमारी भी होनी चाहिए। अब यार वो पेंशन भी हो गई है ना। तो मतलब अब यूँ लगता है कि जैसे बच्चों का था ग्रोइंग। दादी ठीक कहती थी। हाँ दादी ठीक कहती थी। अभी है, अभी मैंने बहुत सी चीज़ें सोची हुई अगला है, टारगेट, और वो अगला टारगेट घर का था यार मेरे एक बहुत अच्छा घर होना चाहिए। तो अभी वो फुल फेज में मतलब कंस्ट्रक्शन पार्ट पूरा हो गया है, और जल्दी भगवान ने चाहा तो अगले 5-6 महीने में वो बढ़िया हो जाएगा। और ये इच्छा है पूरी हो गई है, और भी बहुत इच्छाएं हैं, बताने से वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो मतलब मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है, ये मैंने देखा है। जो मैं सोचूंगा कि ये काम ऐसे होना चाहिए वो ऐसे हो ऐसे ही होता है। ये मतलब ऊपर वाले। और एक चीज़ और है कि मेरे ऊपर है ना, ऊपर वाले की बहुत कृपा रहती है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, सच बता रहा हूँ। वो पहले से ही मेरे लिए ना इतनी अच्छी प्लानिंग करके चलता है। मैं मेरे लिए क्या सभी के लिए करके चलता है, कोई सोच नहीं पाता है। टाइम आता है तो पता चलता है कि यार ये मेरे लिए क्यों स्विच कर रहा है। जब मैं एयरफोर्स में था तो उन्होंने मेरा स्विच करा दिया, बोला आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चले जाओ। मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन की, तो बेटे की ओपन हार्ट सर्जरी हुई, मतलब उसकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज एक ऑपरेशन हुआ था, TGA बोलते हैं उसे। तो काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, उसमें उस टाइम मतलब 10-12 लाख रुपए लग गए थे। तो ऊपर वाले ने सोच लिया था कि यार इसको एयरफोर्स में भी इलाज ट्रीटमेंट हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा ट्रीटमेंट देना है। तो उन्होंने वहाँ स्विच किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया। और आज भी मैं मतलब मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सुबह शाम तीनों टाइम नमन करता हूँ। मेरे फादर हैं, अभी डायलिसिस पे हैं। ऊपर वाले ने सोचा होगा कि यार ये तो डायलिसिस तो इनको देनी है, लेकिन इधर स्विच कराता हूँ, थोड़ा सा बंद बेचारा ठीक ट्रैक पे चलता रहेगा, और मेडिकल का जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा नहीं होगा। फिर देखा कि यार थोड़ा सा पोजीशन टाइट चल रही है, तो बोले इसकी पेंशन करा देता हूँ। मतलब मेरे ऊपर हमेशा कृपा रही है, और कॉन्फिडेंट हूँ कि आगे भी रहेगी। तो अगला ये रहेगा कि अगला आप ये सोचो कि हमारी वीडियो वायरल और ऑल ओवर बहुत इंडिया बहुत वायरल होगी। मैं आज बता रहा हूँ इसको आप, और ऑल ओवर इंडिया में लोग इसको देखेंगे हाँ, और बिल्कुल। इंस्पायर होंगे और बिल्कुल मतलब बिल्कुल वाह वाह करेंगे। बिल्कुल कि भाई देखेंगे।
और बहुत मतलब अपनी प्रॉब्लम्स से घबराएंगे नहीं और उनको उसको झेलने का, उसको टैकल करने के तरीके पता चलेंगे और हंसते हंसते उनको जो है सिचुएशन ना कई बार लाइफ में ऐसी आ जाती है कि आप थोड़ा डाउन हो जाते हो। आजकल की लैंग्वेज में डिप्रेशन बोलते हैं उसको, हमारे टाइम में तो डिप्रेशन भाई था नहीं, फादर के जूते होते थे और डिप्रेशन गायब चला जाता था देखते ही चला जाता था। आज के टाइम में थोड़ा सा क्या है, सब अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं। पहले आपने देखा होगा गांव में खूब लड़ाइयाँ होती थी, तो क्या होता था, सब अपने मन की ना भड़ास निकाल लेते थे, है ना। ठीक है, आजकल लठ-वठ भी मार देते हाँ, थे। लठ मार देते थे। अगले दिन फिर साथ चाय पी रहे हैं, साथ खा रहे हैं, शादी में मतलब रूठना मनाना ये चलता रहता था शादी में। आज के टाइम में क्या हो गया है, कोई किसी से नाराज है तो आपको पता ही नहीं, अंदर ही अंदर है, अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा है, कुछ लिख के भेज रहा है, मैं नाराज हूँ, ये हो गया हो। कुछ सब बातें समझ में नहीं आ रही आपको कि हो क्या रहा है। अगर आप बैठ के डिस्कस करोगे ना तो भी आपको रियल मुद्दा कभी बीच में नहीं आएगा। डाइवर्ट करके इधर की बात उधर, उधर के उधर, किसी तो पुरानी बात से जोड़ देंगे, हाँ कुछ किसी अलग ही चली हाँ जाएगी। कईयों का तो रहता है, मतलब एक टारगेट बना लेंगे, जब भी ये कुछ बोलेगा इसको ये डायलॉग डिलीवर कर वो फ्लैग। तो ये बस चलता है ऐसा। तो ऊपर वाले की कृपा हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। चलो बहुत बढ़िया अंकल, ऐसे ही आप हंसते खेलते, और हम इसका पार्ट 2 करेंगे जब ये हाँ वायरल हाँ हो बिल्कुल जाएगी। इसको डिवाइड करके इधर पार्ट 1 पे इधर पार्ट 2 करेंगे। मैंने अपनी जर्नी में इस पूरी जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे, तो कुछ लो मोमेंट्स और कुछ बेस्ट मोमेंट्स लाइफ के अगर आप शेयर करना चाहो हमारे साथ तो। नहीं शेयर ही शेयर करना है, इसलिए तो बैठे हैं यहाँ पे। यार देखो, सबसे अच्छा मोमेंट तो आज भी जो एक फ्रेशनेस देता है ना, वो एयरफोर्स का सिलेक्शन मतलब पहला था, हाँ। और सेम चीज़ वो पहली वीडियो में भी वही था जो वो भैया ने बोला था कि पहली प्राइवेट जॉब, पहली तो हाँ लगी। देखो, तो पहली जॉब का जो जो चार्म फ्रेशनेस है ना, चार्म है वो, मतलब मैं आज भी कभी कम नहीं होता। आज भी मतलब सोचता हूँ तो आंखें भर आती है यार रियली कि यार वो दिन, मतलब जब घर आके मैंने बताया था ये ऐसे ऐसे हो गया, उस टाइम बहुत बड़ी बात थी यार। मतलब एक गवर्नमेंट जॉब को हाथी आना है 1996 हाँ, में इंडियन एयरफोर्स का हाँ, टैग मिलना, एक टैग मिलना, बड़े खुश होते थे, पता नहीं क्या हो गया है, क्या चल रहा है। जहाज ही हम ही उड़ाएंगे। हाँ रहता था थोड़ा सा क्रेज, लेकिन वो चार मतलब एक बहुत, आज भी सोचता हूँ तो फ्रेश हो जाता हूँ बिल्कुल कि यार कभी लाइफ में ऐसा पार्ट। और दुखी होने का पार्ट तो यार कोई ऐसा मुझे नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम से तो आप हंसते हंसते हाँ। कर ही जाते हो। दुखी होने का कुछ आया था अभी 2-3 साल पहले लाइफ में, लेकिन बस छोड़ दिया ऊपर वो। वाले की दया से हाँ नहीं मतलब वो एक, हटा देते हैं। नहीं हटा नहीं कहते, हटा नहीं है, रहने दो उसको। एक वो है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, आपने सुना होगा, तो वो एक बात कहते हैं, पता नहीं उनका शेर है या किसी और का है, कि जिक्र क्या जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर कोई इंतकाम नहीं। अगर किसी से कुछ हो गया है तो उसको निकाल के और फ्लश कर दो उसका नाम को, आपको मतलब रिलैक्स मिलेगा। उसी के पीछे पड़े रहोगे आप, वही चीज़ें आगे चलती रहेंगी तो उससे कुछ हासिल होने वाला है। तो 2-3 साल पहले लाइफ में एक फेस आया था तो हटा दिया है, अब Flush कर दिया। फ्लश कर दिया, अब बढ़िया चल रहा अब है। फिर से री एनर्जाइज हो हाँ के बिल्कुल अपना पूरा री-एनर्जाइज, वही कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक। हाँ ऑर्गेनिक। एक दो और आने दो बेस्ट मोमेंट्स। बेस्ट मोमेंट्स वो कोई आ नहीं रहा है अभी तो दिमाग में। शादी का जोड़ दो। ये ठीक था, वायरल, अब वीडियो वायरल हो सकती है। शादी का जोड़ दो भाई। और तो कोई ऐसा बेस्ट मोमेंट शाश्वत का, पर्यंक का जोड़ सकते हैं। नहीं, वो तो देखो एक फैमिली तो एक सभी के लिए बहुत चार्मिंग चीज़ होती है, फैमिली तो है ही। समझ में नहीं आ रहा अभी कुछ। तो अंकल जैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो आपके साथ तैयारी करते थे, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाए। तो अगर आज देखा जाए, मतलब अब जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं होती है, बाई चांस इन केस अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रही है, तो भी आदमी अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है। आप अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ बताओ कि जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे। और देखो, गांव में मेरे 3-4 दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब, जैसे मैं हूँ एक दिल्ली पुलिस में मेरा एक दोस्त है, तो ऐसा नहीं कि हम दोनों दिल्ली पुलिस में और मैं एयरफोर्स में लग गया तो हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। और ऐसा भी नहीं कि उस टाइम वो जॉब नहीं लगे थे तो उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। मेरा दोस्त है सुनील, अच्छा काम कर रहा है, वो खूब अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। सिर्फ ये होता है जॉब में, ये होता है कि अगर आप जॉब में जाके जॉब तक ही सीमित हो गए ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा अगर आप
लेके चलोगे चीज़ों को कि भाई मेरे को और कुछ भी करने हैं, एक्सप्लोर भी करने हैं और भी चीज़ें, तो आप खूब सक्सेस करते हो। नॉलेज से, अपने हाँ, अपने नॉलेज से, अपने उससे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ सकते हाँ, हो। तो खूब आप तो आगे सरकारी नौकरी कोई नहीं, सरकारी नौकरी ऐसा एक बाइंडिंग नौकरी क्या है कि आपको एक मतलब एक वो स्टेबल एक स्टेबिलिटी दे देती है। अब उस स्टेबिलिटी से आप कितना फ़ायदा उठाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। कई हैं जो एक गवर्नमेंट जॉब में जाके फिर प्रोग्रेस करते हैं, उसमें जाके फिर प्रोग्रेस करते हैं, तो वो सेटिस्फाई नहीं होते उस लेवल पे, है ना। तो बार बार चेंज करना, इस तरह का माहौल अपना के और खूब प्रोग्रेस भी करते हैं। कई ऐसे हैं तो जो नौकरी में जैसे थे वैसे ही 60 साल की उम्र पार कर रिटायर हो लेते गया हैं। जाता है। हाँ, तो ये तो सबका अपना अपना फंडा है। बस करते ही हैं ना। तो अंकल जैसे एक जॉब में या जो भी आदमी कोई काम कर रहा होता है, एक रूटीन सा बन जाता है ना। जैसे मान लो कोई बिजनेस कर रहा है या कोई गवर्नमेंट जॉब में है या कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो एक ही रूटीन डेली वो बोर्डम सा वो फील होती है। तो आदमी उस चीज़ को कैसे टैकल करे, मतलब हमेशा अपनी लाइफ में कैसे ऊर्जावान रहे और ख़ुद को एनर्जेटिक रखे और अपने गोल्स पे और जो वो काम कर रहा है उसको मतलब इंटरेस्टिंग बनाए रखे, इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो यार, ये सब कुछ ना इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कई ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा करते हैं, 2-4-5 साल में थक जाएंगे, अरे भाड़ में जाए यार, एक नौकरी मिल गई, छोड़ो यार इसको, है ना। कई ऐसे होते हैं जो पॉलिश्ड होते रहते हैं, आज ये मिला है स्किल्स, हाँ ये सीख के आज ये मिला है, अब दूसरी ट्राई करता हूँ, अब मैं तीसरा किसी दूसरी जॉब में स्विच ओवर कर देता हूँ या कुछ और प्लान करता हूँ। तो इस तरह से मतलब खूब ऊपर तक भी जाते हैं लोग। लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। और मैं तो मतलब ऑफिस में भी या घर पे भी मेरा ही रहता है कि जिससे भी कुछ सीखने को मिले ना, सीख लो यार, क्या जा रहा है। अगर वो ये तो कहेगा ही नहीं कि यार तेरे को ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं, सीख लो यार, क्या दिक्कत है। मैंने भी कुछ दिन पहले एक लाइन सुनी थी किसी उसमें वीडियो में, उसमें किसी ने बोला कि अगर आप अपने दुश्मन से भी अगर कुछ मतलब सीखना चाहें ना, तो अपने दुश्मन से भी आप सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये अगर ये एटीट्यूड आप में आ गया सीखने वाला, तो वो कहते हैं ना, लर्निंग इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, या कुछ ऐसा बोलते हैं। तो सीखते रहोगे तो चलते रहोगे, कुछ ना कुछ एनर्जेटिक एनर्जी से भरपूर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ तो रहेगी असली बस। मज़ेदार है वैसे ज़िंदगी, इसमें कोई डाउट। आपको देख के ही लाने का पर्पज़ यही था, ये जो एनर्जी और ये जो बातें हैं, ताकि और लोगों को पता चले और उनको थोड़ी इंस्पिरेशन सी मिले। हाँ, बातों में तो यार लर्निंग अपने दोस्तों के बारे में, या ये सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना था, या दोस्तों की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और ख़ासकर आपके दोस्तों के बारे में थोड़ा बताइए। यार देखो, दोस्त तो मतलब दोस्त ही होते हैं लाइफ में यार, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये है कि अगर आप किस्मत वाले हो तो अच्छे दोस्त मिलेंगे, है ना, और किस्मत ख़राब है तो दोस्त ही आपकी बैंड बजा देंगे, है ना। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके लक पे। मैं मतलब बहुत लकी रहा हूँ इस मामले में। मेरे दोस्त हैं, सुनील है, और हरियाणा का एक टिपिकल नेम है काड़ू, है ना, प्रयास है, और विजय भी दोस्त ही है मेरा, है भाई, लेकिन मतलब दोस्त एज गुड एज फ्रेंड ही है वो। और मैं बहुत लकी रहा हूँ दोस्तों के मामले में। मतलब मुझे जहाँ भी ज़रूरत होती है ना, वो खड़े मिलते हैं। और दोस्ती के मामले में मुझे किसी ने कहा था कि दूर के दोस्त से ना पड़ोस का दुश्मन अच्छा होता है। ठीक कह रहे हैं। आपका अगर दोस्त कोई 5000 किलोमीटर दूर बैठा है तो और आपसे रोज़ बात कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता करे, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपको उसकी मदद की ज़रूरत पड़े और वो वहाँ है अवेलेबल, तो मुझे लगता नहीं। दोस्त के मामले में बहुत लकी रहा हूँ, मतलब जिसको चाहता हूँ वो दोस्त बन जाता है। कहने का मतलब तो सोच के दोस्त बनाते हो कि बनाने के बाद सोचते यार ये चीज़ें ना, ये मेरे ऊपर से निकल जाती है। बेसिकली मैं सच बताऊँ आपको, मैं सोचता कुछ नहीं है, मतलब जो अच्छा लगता है उसको दोस्त बनाने की कोशिश करता हूँ। कोई दूर भागता है, एक बार और कोशिश करता हूँ, नहीं आता है तो फिर तू भाई जा, फिर उसकी ना वो क्या कहते हैं, डोर काट देते हैं, जा उड़ा हुआ में। तो ऐसा ही चल रहा है, और दोस्त अच्छे मिले यार ऊपर वाले की कृपा से। और एयरफोर्स के दोस्तों के बारे में, एयरफोर्स के 1-2 दोस्त ही हैं जो मतलब बिंदास हैं, जैसे कृष्ण कुमार चौधरी जी है ना, मतलब उन जैसी पर्सनालिटी मैंने आज तक नहीं देखी किसी को। मैं सबसे पहले जैसे पंकज भाई को भी मैं बताता हूँ, वो भी एयरफोर्स में है, तो वो भी ये कहते हैं कि सैल्यूट है ऐसी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। ये मतलब जो एक जो दिलदार इंसान है अलग ही, और उन्हीं से बहुत कुछ सीखा मैंने।
मतलब ये होना चाहिए कि जो है जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करो, आगे बढ़ते रहो, है ना। ये मतलब लाइफ में जिसने ये चीज़ अडॉप्ट कर ली ना, उसके लिए कोई समस्या नहीं रहती कभी। और मेरी एक मेरी ना एक मतलब एक मन में एक इच्छा रहती है कि जैसे मेरे पास कोई आ जाए या मेरे साथ कोई बैठा है, तो मेरी ये रहता है कि पता नहीं इसको क्या क्या खिला दूँ मैं। जैसे अभी आपने जैसे देखा आपने होगा पूरी यार सेवा की। सोमवीर आया है, तो मतलब एक ये रहता है कि बस कुछ कसर ना रह जाए कहीं कोई। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ये मेरा एक हॉबी जिसको बोलते हैं ना, कई तो बोलते हैं हॉबी है, फोटोग्राफी है, घास खोदने की हॉबी है, ये तो सब है बकवास, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरी हॉबी रहती है कि मेरे पास कोई आया है या तो मैं मतलब पता नहीं कि उसके लिए क्या कर दूँ मैं उसके लिए, ये मेरा एक सोचना रहता है। बहुत बढ़िया अंकल, बहुत अच्छी सोच है। देखो यार, आपने पूरा अपना 200% दे दिया। थैंक्स यार। तो व्यूअर्स के लिए कुछ जो देख रहे हैं वीडियो या जो भी अब देखेंगे वीडियोस इसके बाद, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है भाई, खाओ पियो एंजॉय करो और मज़े से ज़िंदगी जियो। किसी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप ही फेस करोगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। मज़े से ज़िंदगी जियो भाई। ठीक, तो अंकल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और ये फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा होगा आपके करियर में भी, और मेरे में भी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम जो है बातें तो हमारी चलती रहती है, पर ये कैमरा रख के आज हम पहली बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो भी हमारा ये सेशन था, इसके बारे में आप अपने थोड़े व्यू। पहले तो सबसे पहले तो ये कि मेरे को बहुत अच्छा सा फील आ रहा है कि कोई मेरा इंटरव्यू लेने आ रहा है ना। और दैट टू मतलब 1-2 महीने के स्ट्रगल के बाद आज ये हम डेट फाइनल हुई है, हम यहाँ मिले हैं, है ना। मेरे ऑफिस में भी फ्रेंड्स पूछते रहते थे, अरे तेरा कब वीडियो शूट होगा, कब आएगा तेरा इंटरव्यू। तो मैंने कहा आएगा आज डी डेट आएगा। हाँ, आज डेट आ गई, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया बात है कि आपने टाइम निकाला, इतनी दूर से यहाँ आए हो मेरे पास, और आज पूरा दिन दिया है मुझे, तो बढ़िया है। नहीं, अच्छा ये तो लगा। अंकल मैं जब भी आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ मतलब सीख के जाऊँ आपसे, और वो एनर्जी दोबारा अरे जो भाई, मतलब ये जो सभी energy कहते हैं मेरे बारे में कि इससे कुछ सीख लो। मेरे पास है क्या यार सिखाने को? मतलब मेरे यार दोस्त हैं, वो भी यही बात कहेंगे, अरे यार ये बहुत तेज़ है यार। और मुझे समझ में नहीं आता कि यार मैं कैसे तेज़ हूँ। मैं आज तक समझ नहीं, पाया। आप तो वैसे ही हो, पर लोग आपके वो होता है ना कि संगत का जो असर होता है, तो बोलते हैं तो- कि आदमी जो है सर्कल वो 5 लोगों का, कुछ बोला जाता है कि अपना आदमी की लाइफ जो है उस तरीके से ढलती है जैसे वो 4-5 लोग अपने आसपास रखता है। तो आप उनमें से सब के मेरे ख्याल से एक हाँ, ये 5 में से ये एक हो सकता है। सही कह रहे हो। है ना। तो ठीक है अंकल, ख़त्म करते हैं सेशन को। और बहुत बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया। चारों तरफ ऑर्गेनिक और हरियाली। और अच्छा लगा, आप भी इस वीडियो से, इस सेशन से सीखिए अपनी लाइफ में आपको कैसे लेके चलना है, चीज़ों को कैसे टैकल करना है, और अपनी लाइफ एंजॉय करिए। ओके, बाय।